तो लास्ट टाइम क्लास में हमने ऑलरेडी पीएच पीओएच वगैरह डिस्कस किया था, राइट? आज उसी को कंटिन्यू करेंगे। हमने पढ़ा है पीएच का फॉर्मूला। क्या था पीएच का फॉर्मूला? इट वाज माइनस लॉग 10 ऑफ क्या? एच प्लस आयन। क्या किया था हमने लास्ट? मेरे ख्याल से हमने पीएच फाइंड किया था। एक एग्जांपल मैं फिर से ले लेता हूँ पीएच फाइंड करने का, ताकि थोड़ा सा आप लोगों को क्लैरिटी आए। हमने दो फॉर्मूला पढ़ा था पीएच फाइंड करने का, एक तो ये आपके सामने जो है, और दूसरा वाला फॉर्मूला पढ़ा था पीएच इज इक्वल टू माइनस लॉग 10 ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ H3O पॉजिटिव, राइट? ठीक है। एक छोटा सा क्वेश्चन कर लेते हैं। जैसे अगर आपको एग्जाम में क्वेश्चन आया, फाइंड पीएच फाइंड पीएच ऑफ अ सॉल्यूशन find pH of a solution which has H3O positive ions concentration as, यहाँ पर आपको ये मोलारिटी में दिया है 10⁻³ मोल्स पर लीटर। ठीक है। अगर आपको पीएच फाइंड करना ऐसा क्वेश्चन आया, ऑलरेडी बच्चों हम लोग ने ये सब चीजें क्लास में किया है। हमने किया था कि पीएच का फॉर्मूला क्या होता है? इट इज माइनस log 10 कंसंट्रेशन ऑफ H3O पॉजिटिव। ये फॉर्मूला हम लोग यूज करेंगे और वैल्यूज डालेंगे, राइट? इट विल बी इक्वल टू माइनस log 10 कंसंट्रेशन ऑफ H3O पॉजिटिव के जगह पे मैं क्या डालूंगा बोलो? 10⁻³ यहाँ पर log a⁻x हमने पढ़ा है क्या हो जाता है? x log a। ठीक है, मैं यहाँ पर बाजू में फॉर्मूला लिख देता हूँ। log a⁻m क्या हो जाता है? m log a। ये फॉर्मूला हम लोग यूज करेंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या होगा? ये जो -3 है ये आ जाएगा यहाँ पर, राइट? तो क्या हो जाएगा? इट विल बिकम माइनस ऑफ -3 log 10 to the base 10। यहाँ तो क्लियर है? माइनस ऑफ -3 विल बिकम +3 और log 10 टू द बेस 10, ये log 10 टू द बेस 10 नहीं, कोई भी log अगर वही सेम उसका बेस होगा सो इट इज 1। तो यहाँ पर आपको log 10 टू द बेस 10 का वैल्यू कितना आ जाता है? 1। तो यहाँ पर आपका pH का वैल्यू कितना हो जाता है? 3। आवाज आ रहा है सबको मेरा? तो ये चीजों को ऑलरेडी हमने क्लास में डिस्कस की है। ठीक है, थोड़ा सा ये आप लोगों के लिए एक रिवीजन टाइप था। और एक चीज हमने कल क्लास में डिस्कस किया था कि W का जो वैल्यू होता है वो होता है यस H3O पॉजिटिव और उसमें क्या होता है? OH माइनस। इसको हमने सॉल्व करके कुछ वैल्यूज भी निकाला था, राइट? हमने बोला था कि पीएच का वैल्यू प्लस पीओएच का वैल्यू दोनों को मिला के कितना आता है? 14। ठीक है, चलो कुछ क्वेश्चंस और लेते हैं। जैसे हमने क्वेश्चंस क्लास में किए हैं, मैं यहाँ पर फिर से क्वेश्चंस लिख देता हूँ। फाइंड पीएच ऑफ, कुछ क्वेश्चंस करते हैं। चलो एक पहला ले लेते हैं। ये हमने क्लास में किया है, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि काफी दिन हो गए इसको हमने रिवीजन नहीं किया। 10⁻² मोलारिटी ऑफ HCl सॉल्यूशन। तो अगर आपको कंसंट्रेशन दिया 10⁻² मोलारिटी और बोला है इसका पीएच निकालना है, तो पीएच का फॉर्मूला पता है सबको? पीएच विल बी इक्वल टू, यस, पहला चीज आपको क्या करना पड़ेगा? आपको इसका रिएक्शन लिखना पड़ेगा। मैं यहाँ पे लेफ्ट साइड में लिख रहा हूँ HCl पूरा का पूरा डिसोशिएट होता है, 100% डिसोशिएशन होगा, 100% डिसोशिएशन होगा और क्या बनेगा बताओ? H प्लस आयन प्लस Cl नेगेटिव आयंस। तो यहाँ पर हमने बोला है स्ट्रॉन्ग है, ये एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, तो ये 100% डिसोशिएट होगा। 1 मोल है तो इसके 1 मोल और उसके 1 मोल बनेंगे। ठीक है, मतलब HCl का 1 मोल है। हाँ, हमने बोला भाई अगर इसके 1 मोल है
तो इसके भी 1 मोल होंगे और इसके भी 1 मोल बनेंगे, राइट। ये सब चीजें हमने क्लास में डिस्कस की है, क्योंकि ये क्या है, एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, ठीक है। तो यहां पर HCl का कंसेंट्रेशन कितना है, 10⁻²। तो ये पूरा का पूरा डिसोशिएट होगा, ये भी कितना बनेगा, 10⁻²। ये भी कितना बनेगा, 10⁻²। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो H प्लस का कंसेंट्रेशन कितना है, देखो H प्लस का कंसेंट्रेशन कितना है, 10⁻²। सो H प्लस कंसेंट्रेशन, ये इक्वेशन को देख के हमको पता चल गया 10⁻²। कहां से आया, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, ये एक स्ट्रॉन्ग एसिड है और स्ट्रॉन्ग एसिड में क्या होता है, 100% डिसोसिएशन होता है। तो यहाँ पे HCl के जितने मोल्स होंगे उतने ही मोल्स H प्लस के बनेंगे और उतने ही मोल्स Cl माइनस के बनेंगे। तो यहाँ पर H प्लस का कंसेंट्रेशन कितना हो जाएगा, 10⁻²। ठीक है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, फॉर्मूला -log10 और H प्लस आयन के कंसेंट्रेशन विल बी -log10। कितना आया बताओ, H प्लस कितना आया, 10⁻²। तो यहाँ पर हम डालेंगे 10⁻²। नेक्स्ट स्टेप में मैथ्स लगेगा बेटा। मैथ्स क्या बोलता है आपका कि ये जो -2 है ये कहाँ पे आ जाएगा, ये आगे आ जाएगा आपके फॉर्मूला का माइनस, और ये -2 क्या हो जाएगा, log10 टू द बेस 10। माइनस ऑफ माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, ये 2 हो जाएगा log10 टू द बेस 10। log10 टू द बेस 10 1 होता है, 2 इंटू 1 क्या हो जाएगा, 2। तो pH कितना आ गया आपको, 2 आ गया, किसका, फॉर 10⁻² मोलैरिटी HCl। ठीक है, आपको स्क्रीनशॉट लेना है आप ले सकते हैं, और विल मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये सब चीजें हमने क्लास में की है, आई एम जस्ट रिपीटिंग अगेन सो दैट आप जब पीओएच स्टार्ट करेंगे या हम लोग मिक्सचर का पीओएच स्टार्ट करेंगे ताकि तब आपको डिफिकल्टीज ना आए। एक ले लेते हैं, एक डाइबेसिक एसिड को ले लेते हैं। जैसे अगर आपको दिया है एक क्वेश्चन सेकंड वाला, मैं अगर आपको क्वेश्चन ऐसा आया जैसे 10⁻⁻4 मोलैरिटी ऑफ H2SO4 का पीएच निकालने आया, ठीक है। तो पहले इसका हम लोग लेफ्ट साइड में क्या लिख लेते हैं, हम इसका रिएक्शन लिख लेते हैं। क्या होगा भाई, H2SO4 एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, 100% डिसोशिएट करेगा और क्या बनाएगा, यस 2H प्लस बनाएगा। ये डाइबेसिक एसिड है तो 2H प्लस बनाएगा, प्लस SO4 -2, राइट। यहाँ पे प्लीज ध्यान दीजिए, इसका अगर 1 मोल है तो इसके 2 मोल बन रहे हैं, इसके 2 मोल बन रहे हैं, राइट। हमको H प्लस से ही लेना देना है, वी आर नॉट कंसर्न्ड अबाउट SO4 -2। सो यहाँ से 1 मोल अगर जा रहा है तो मेरे H प्लस के कितने कंसेंट्रेशन बन रहे हैं, 2 मोल। बट यहाँ पर क्वेश्चन चेक करिए, आपको कितना दिया है कंसेंट्रेशन, 10⁻⁻4। सो H2SO4 का कंसेंट्रेशन कितना है बेटा, 10⁻⁻4। तो H प्लस कितना बनेगा, यस ये बनेगा 2 इंटू 10⁻⁻4। ये सारी चीजें हमने स्टार्टिंग में जब मैंने आपको बेसिक सिखाया था इक्विलिब्रियम का, उसमें भी हमने ये सब चीजें किया था। तो यहाँ पर H प्लस का कंसेंट्रेशन चेक करो, H प्लस का कंसेंट्रेशन कितना है, 2 इंटू 10⁻⁻4। तो यहाँ मैं नीचे लिख लेता हूँ, H प्लस का कंसेंट्रेशन कितना है मेरे पास में, 2 इंटू 10⁻⁻4 मोलैरिटी। क्या फाइंड करना है सर, पीएच फाइंड करना है। तो पीएच का फॉर्मूला क्या है, -log10 टू द बेस 10 कंसेंट्रेशन ऑफ H प्लस आयंस, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, -log10 टू द बेस 10 कंसेंट्रेशन ऑफ H प्लस क्या हो जाएगा आपका, 2 इंटू 10⁻⁻4। इसी को उठा के हमने यहाँ पे पुट किया H प्लस की जगह पे। यहाँ पर थोड़ा मैथ्स है, आप लोगों को मैथ्स में बहुत ज्यादा डिफिकल्टीज होती है, ध्यान दीजिए अच्छे से। जब लॉग खुलेगा, लॉग मैं यहाँ लेफ्ट साइड में पहले राइट साइड में मैं फॉर्मूला लिख रहा हूँ, लॉग A इंटू बी है तो क्या होता है, इट इज लॉग A प्लस लॉग B, ठीक है। तो यहाँ पर जब ये लॉग आ जाते हैं सम्स के पास, लॉग
अपना a कौन है यहाँ पर 2 और यहाँ पर अपना 10⁻⁻4 क्या हो जाएगा b। तो फॉर्मूला क्या रहेगा आप लोगों का, एक सेकेंड, हाँ फॉर्मूला क्या बनेगा यहाँ से बताइए। इट विल बिकम लाइक दिस, माइनस log 10 टू द बेस 10 log 2 का मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ log 2 प्लस log 10 टू द बेस 10 और यहाँ पे कंसंट्रेशन आ जाएगा 10⁻⁻4 का। और ये जो माइनस है ये दोनों को लगेंगे तो इसको हम लोग होल ब्रैकेट में ले सकते हैं। इतना क्लियर है? याद करिए, मैंने क्लास में भी ये चीजें सिखाई थी और मैंने आपको अलग से बोला था कि याद रखिए log 2 का वैल्यू होता है 0.30 और log 3 का भी वैल्यू मैंने आपको याद करने बोला था, इट वाज 0.47। आपके पास में लॉग बुक है तो आप वहां से भी देख सकते हैं, ठीक है। चलो सम्स पे आ जाते हैं। तो यहाँ पर जब माइनस से ये ब्रैकेट खोलेगा क्या हो जाएगा, माइनस log 10 टू द बेस 10 ऑफ 2 प्लस, सॉरी यहाँ पर क्या हो जाएगा अपना माइनस log 10 टू द बेस 10 ऑफ 10⁻⁻4। तो ये -4 ये log के आगे आ जाएगा, राइट। तो ये हो जाएगा -4 log 10 टू द बेस 10, ठीक है। log 10 टू द बेस 10 2 का क्या वैल्यू क्या है, 0 माइनस ऑफ माइनस क्या हो जाएगा प्लस, माइनस ऑफ माइनस हो जाएगा प्लस और यहाँ पे आपका वैल्यू आ जाएगा 4। अगर इसको रिवर्स करके लिखोगे तो ये आ जाएगा 4 माइनस 0.30, माइनस करोगे 4 में से 0.30 गया, सो इट विल बी 3.7, ठीक है। अगेन मैं आप लोगों को बोल रहा हूँ ये सब चीजें हमने क्लास में डिस्कस की है। थोड़ा सा आप लोगों को एक रिकैप के लिए, क्योंकि काफी दिन हो गए हमारे लेक्चर्स हुए नहीं थे केमिस्ट्री का ये पार्ट का, इसीलिए मैंने इस चीज का रिवीजन लिया था। इसीलिए मैंने अभी एक मोनो बेसिक ले लिया और एक डाई बेसिक ले लिया, ठीक है। क्या हम लोग आगे स्टार्ट करें आज का लेक्चर? ठीक है, आज का लेक्चर स्टार्ट होगा जैसे अगर मैंने आपको दिया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे मैंने आपको दिया, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान दीजिए सभी लोग। मैंने आपको बोला कि मेरे पास में 10⁻⁸ मोलारिटी ऑफ HCl है, इसका आप लोग pH निकालिए, ठीक है। तो pH का फॉर्मूला अभी हमने पढ़ा है, pH का फॉर्मूला क्या होता है, माइनस log 10, यहाँ पर हम लोग H प्लस आयन का क्या रखेंगे, कंसंट्रेशन, ठीक है। ये है ना माइनस log टू द बेस 10 ऑफ H प्लस आयन का कंसंट्रेशन। तो pH का वैल्यू क्या होगा बताइए, माइनस log 10, H प्लस आयन का कंसंट्रेशन कितना है, तो क्वेश्चन से ही देख लीजिए 10⁻⁸ मोलारिटी है, तो इसी को उठा के यहाँ पे पुट करेंगे, राइट। तो कितना हो जाएगा ये आपका, ये हो जाएगा 10⁻⁻8, ठीक है। अगेन ये -8 क्या जाएगा, मैथ्स है, लॉगरिथम आना चाहिए आप लोगों को, ये आगे आ जाएगा, माइनस ऑफ माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो माइनस ऑफ -8 log 10 और यहाँ पे ये जो आपका टू द बेस 10 रह जाएगा, माइनस ऑफ माइनस कितना हो जाएगा प्लस, सो 8 log 10 टू द बेस 10, log 10 टू द बेस 10 कितना होता है 1, तो यहाँ पे आपका pH का वैल्यू कितना हो गया 8। समझ रहा है सबको, क्या ये राइट है बेटा? अच्छा, अगर ये आप लोग राइट है बोलोगे सो इट विल बी यू विल बी गेटिंग 0 मार्क। क्यों सर, क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन क्या है जरा देखिए सब लोग, क्वेश्चन क्या है, हम लोग यहाँ पर किसका pH निकाल रहे हैं, किसका pH निकाल रहे हैं, HCl का। HCl क्या है सर, HCl एक क्या है, एसिड है। क्या एसिड का pH 8 आना चाहिए, हमको पता है ना pH एसिड का कितना होता है, pH of acid would be less than 7। तो ये क्या हो रहा है सर, यहाँ पे क्या हो रहा है, क्या हमने कुछ गलत किया, नहीं हमने कुछ गलत नहीं किया। तो क्या हो रहा है यहाँ पर बच्चों, थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन करूंगा, ध्यान दीजिए अच्छे से। हाँ, हमने क्या किया, हमने एक कंटेनर में ये सब चीजें किसके अंदर हो रही है भाई, वाटर के अंदर हो रही है, ठीक है। अपना जो सोल्यूशन है
अपना जो सोल्यूशन है वो कौन है, वो वाटर है, ठीक है। और हमने लास्ट टाइम सीखा था कि वाटर के अंदर भी ऑटो प्रोटोलिसिस होता है। क्या होता है, ऑटो प्रोटोलिसिस। और वहीं से हमने KW फाइंड किया था कि KW कितना होता है उसका, यस KW कितना होता है, उसके अंदर दो होते हैं, एक H3O पॉजिटिव होता है और दूसरा कौन होता है, अरे बोलेंगे OH माइनस। और हमने कल मतलब लास्ट टू लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि वाटर के लिए KW का वैल्यू होता है 10⁻⁻14 और उसी में हमने लिखा था कि H3O पॉजिटिव इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस और ये दोनों का वैल्यू विल बी इक्वल टू कितना होता है 10⁻⁻7। अच्छा, यहाँ पे थोड़ा समझने की कोशिश करिए कि हमने इस कंटेनर के अंदर क्या डाला, एसिड डाला, ठीक है। और ये एसिड का कंसंट्रेशन कितना था, ये एसिड का कंसंट्रेशन है 10⁻⁻8 मोलर। बट क्या मैं बोल सकता हूं यहाँ पे जो वाटर है, वाटर के अंदर भी कुछ कंसंट्रेशन है, किसके कंसंट्रेशन है, H3O पॉजिटिव के, वो कितने हैं 10⁻⁻7। कितने हैं 10⁻⁻7। और आपने जैसे ही यहाँ पर HCl का क्या डाला, HCl एसिड डाला, तो उसके अंदर भी क्या हुआ, कुछ H+ आयन बने। यहाँ पे सिंस मोलैरिटी जो दिया है ये 10⁻⁻8 दिया है, ठीक है, 10⁻⁻8 मतलब यहाँ पर कंसंट्रेशन आपका बहुत कम है, वेरी लेस है, ठीक है। विच इज कंपेरेबल, मैं यहाँ पर फिर से वर्ड डालूंगा, विच इज कंपेरेबल मतलब यहाँ पर आप कंपेयर कर सकते हो इसको किसके साथ में, वाटर के H+ आयन। वाटर के H+ आयन कितने होते हैं, वाटर के अंदर आपका H3O पॉजिटिव या हाइड्रोनियम आयन जो होता है ये कितना होता है 10⁻⁻7। 10⁻⁻7। तो ये दोनों के दोनों वैल्यूज कंपेरेबल है, दिख रहा है आपको। आप 10⁻⁻8 और 10⁻⁻7 अभी तक, इसके पहले जो भी हम लोग सम्स ले रहे थे, मैं यहाँ पर फिर से लिख रहा हूँ, नीचे लिख रहा हूँ, ध्यान दीजिए। अभी इसके पहले हमने फर्स्ट सम लिया था 10⁻⁻2 मोलैरिटी ऑफ HCl। अरे यहाँ पे जब आप 10⁻⁻2 लेते हैं और उसको कंपेयर करते हैं किसके साथ में, 10⁻⁻7 के साथ, तो 10⁻⁻2 जो वैल्यू है ये बहुत बड़ा है, इट्स वेरी लार्ज कंपेयर टू क्या, कंपेयर टू 10⁻⁻7। तो जब, अरे लगभग देख रहे हैं ना आपको, वेरी लार्ज है ये जो वैल्यू है, मैंने नीचे जो रेड में लिखा है 10⁻⁻2 मोलैरिटी, इट इज ऑलमोस्ट लाख टाइम। अरे 10⁻⁻2 और 10⁻⁻7 में कितने का वैल्यू का डिफरेंस आता है, 10⁻5। किसका डिफरेंस है, 10⁻5। मतलब नीचे जो मैंने लिया ना, नीचे वाला जब एग्जांपल की बात कर रहे हैं हम लोग 10⁻2, तब उसका कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा है कंपेयर टू द कंसंट्रेशन ऑफ H+ आयन इन द वाटर इटसेल्फ। बट ये वाले क्वेश्चन में, मैं फिर से बोलूंगा, ये वाले क्वेश्चन में हम इसको नेग्लेक्ट नहीं कर सकते हैं। आपको चाहिए तो आप इस चीज का एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। आई विल मूव। हाँ, तो यहाँ पे चलो फिर से आ जाते हैं, एक सेकेंड। हाँ, यहाँ पर हम लोग बच्चे इसको नेग्लेक्ट नहीं कर सकते हैं। तो क्या हुआ, यहाँ पर क्वेश्चन पे आ जाते हैं। हमने 10⁻⁻8 मोलैरिटी किसका लिया, ऑफ HCl। कहाँ लिया है भाई, ये आप वाटर में लिए हो, बट वाटर में भी H+ होता है। वाटर में कितना H+ होता है, यस हमने पढ़ा है कि वाटर के पास खुद का KW होता है और उसके अंदर 10⁻⁻7 किसके आयन्स होते हैं, H3O पॉजिटिव के। चलो पहले HCl का मैं यहाँ पर नीचे इक्वेशन लिख लेता हूँ। तो HCl एक स्ट्रॉन्ग एसिड है जो 100% डिसोशिएट करेगा और क्या बनाएगा, H+ प्लस क्या बनेगा, Cl माइनस, मोनोबेसिक है। तो क्या होगा, जितना HCl का कंसेंट्रेशन उतना ही H+ का हो जाएगा। तो ये 10⁻⁻8 दिया है तो H+ भी कितने हो जाएंगे, 10⁻�8। तो यहाँ पर आपका जो pH आएगा, ये pH दोनों के ऊपर डिपेंड करेगा। कौन से दोनों चीजों के ऊपर, आपके H+ किसके, HCl के भी, और आपके H+ किसके, वाटर के भी। क्यों,
क्योंकि यहाँ पर ये कंपेरेबल है, ये 10⁻⁻8 है और ये 10⁻⁻7 है। तो यहाँ पर ध्यान दो सब लोग, आई होप आपको मैं एक्सप्लेन कर पा रहा हूँ। यहाँ पे जो pH होगा ये इसके अंदर दोनों के H+ आएंगे, इसमें दोनों के H+ आएंगे। तो मैं यहाँ पर पहले लिख लूंगा सॉरी, मैं लिखूंगा कि हमारा जो H3O पॉजिटिव होगा ये दो चीज से बना है, एक HCl का कंसेंट्रेशन प्लस वाटर के कंसेंट्रेशन। तो वाटर के अंदर भी H+ आयन होता है, ऑटो प्रोटोलिसिस हमने पढ़ा है। तो ये दोनों की वजह से आपका pH आएगा। तो pH का फॉर्मूला क्या है, -log to the base 10 कंसेंट्रेशन ऑफ H3O पॉजिटिव, यही होता है हमारा फॉर्मूला। इट विल बी इक्वल टू -log to the base 10। यहां पर फॉर्मूला H3O पॉजिटिव के जगह पे ये पूरा डालेंगे आप। कौन सा पूरा, ये पूरा का पूरा वैल्यू आएगा 10⁻⁻8 प्लस 10⁻⁻7। ठीक है, इतना क्लियर है? हाँ, तो यहां पर बच्चों लोग थोड़ा सा ध्यान दो, यहां पर लॉग लॉग मैं नीचे लिख रहा हूं, यहां पर रेड से लिख रहा हूं, ध्यान दीजिए, एक सेकेंड। हाँ, रेड से लिख रहा हूं, ध्यान दीजिए। लॉग जो है, लॉग ऑफ a+b कुछ नहीं होता, लॉग कभी भी प्लस के ऊपर नहीं लगता है। तो यहां पर क्या करेंगे, तो यहां पर पहले बेटा आप लोगों को कॉमन निकालना पड़ेगा। कम बैक टू हियर। ठीक है, यहां पर क्या करेंगे हम लोग, पहले कॉमन निकालेंगे। देखो, -log टू द बेस 10, ये दोनों में से मैं काम करता हूं 10⁻⁻8 को कॉमन निकाल लेता हूं। किसको, 10⁻⁻8 को। तो अगर मैं 10⁻⁻8 को कॉमन निकाला तो क्या होगा, ये 1 हो जाएगा, प्लस यहां से 10⁻⁻8 कॉमन निकला, बट सर -7 से 8 कैसे कॉमन निकलेगा, हाँ, जैसे यहां पर आएगा 10। ठीक है, कैसे, देखो मल्टीप्लाई कर लो यार, अंदर जाके देख लो, 10 इंटू 1, तो आ गया आपका 10⁻8। 10⁻8 इंटू 10 विल बी 10⁻7, दिख रहा है ऊपर का आ रहा है। 10⁻8 इंटू 1 इज 10⁻8, 10⁻8 इंटू 10 विल बी 10⁻7, दिख रहा है आपको, मैंने कुछ कॉमन निकाला। चलो नेक्स्ट स्टेप विल बी, देखो, -log टू द बेस 10 क्या हो गया, 10⁻8 है, 1 + 10 कितना होगा, 1 + 10 कितना होगा, 11। देखो मैंने अभी इसके बीच में मल्टीप्लाई लेके आया। ठीक है, पहले क्या था, प्लस था, तो मैं लॉग नहीं लगा पा रहा था, बट अभी मल्टीप्लाई आ गया तो मैं क्या लगा सकता हूं, अपना लॉगरिथम का फॉर्मूला यूज कर सकता हूं। ठीक है, तो यहां पर क्या हो जाएगा, देखिए यहां पर हो जाएगा माइनस होल ब्रैकेट log 10 10⁻8 प्लस log 10 log 11 टू द बेस 10, log 11 टू द बेस 10। समझ में आ रहा है सबको? ठीक है, तो अभी क्या, अब तो बहुत सिंपल है सर, ये माइनस हो गया, अच्छा ये -8 लॉग लग रहा तो ये -8 आगे आ जाएगा, तो -8 log 10 टू द बेस 10 प्लस, अगर आपको याद है मैंने आपको log 11 का वैल्यू भी याद करने बोला था, log टू द बेस 10 11 का वैल्यू किसी को याद है, इट वाज 1.04, इट वाज 1.04। ठीक है, तो अभी हो गया अपना, ये बहुत सिंपल है। अभी माइनस अगर मैं खोल दूं, अगर मैं माइनस खोल दूं, चलो पहले माइनस नहीं खोलते हैं, ये -8, ये वैल्यू भी पूरा का पूरा आपका 1 हो जाएगा प्लस 1.04। अच्छा, नेक्स्ट स्टेप मैं यहां कर रहा हूं, यहां ध्यान दीजिए। सो माइनस जब अंदर जाएगा बेटा क्या होगा, माइनस ऑफ माइनस विल बिकम प्लस, सो ये हो जाएगा 8 प्लस क्या हो जाएगा 1, सॉरी माइनस दोनों को लगेगा ना, माइनस इसको भी लगेगा तो प्लस हो जाएगा, और ये माइनस अंदर जाके प्लस को क्या करेगा, माइनस करेगा। ठीक है, ये हो जाएगा -1.04।
ठीक है। व्हाट इज 8 माइनस 1.04? अगर आप कैलकुलेट करोगे तो इट विल बिकम 6.96। क्या चेक करो, क्या ये जो वैल्यू आया पीएच का, क्या ये 7 से कम है? क्या ये 7 से कम है? यस। तो ये 7 से कम है, मतलब ये चलेगा। और ये ऊपर ऊपर देखो नहीं चलेगा। क्यों नहीं चलेगा? क्योंकि पीएच का वैल्यू कितना आ रहा था वहां पर 8। इतना क्लियर है आप लोगों को? ठीक है। आ, आप लोग खुद से ट्राई कर सकते हैं। स्क्रीनशॉट्स वगैरह लेना है तो लेते रहिए बीच बीच में टाइम निकाल के। ठीक है, आगे जाएं। चलो I'll take one more sum। इसी के ऊपर करते हैं चलो एक सम और लेते हैं। जैसे मैं यहां पर बोलता हूं कि आपको मैंने दिया है 10⁻⁻6 मोलारिटी ऑफ HNO3। ठीक है, तो यहां पर पहले चेक कर लो, ये जो मोलारिटी का कंसंट्रेशन है ये बहुत कम है। इट्स वेरी लेस, इट इज वेरी लेस एंड इट इज कंपेरेबल। एंड इट इज कंपेरेबल किसके साथ में कंपेयर कर सकते हो आप इसको? वाटर के साथ में। वाटर का कितना होता है? वाटर में कितना होता है? 10⁻⁻7। तो यहाँ पे भी बेटा आप लोग क्या करोगे, दोनों के H प्लस को लोगे। तो पहले मैं यहाँ पर लेफ्ट साइड में कर रहा हूं कि एक सेकेंड, हाँ, HNO3 एक स्ट्रॉन्ग एसिड है जो 100% डिसोशिएट करेगा, क्या बनाएगा? एक H प्लस और NO3 माइनस। मीन्स जितना कंसंट्रेशन HNO3 का है उतना ही कंसंट्रेशन आपका किसका हो जाएगा? H प्लस का। तो यहां से हमको H प्लस का कंसंट्रेशन कितना मिल रहा है? देखो यहां से H प्लस का कंसंट्रेशन हमको मिल रहा है 10⁻⁻6। बट ये भूल मत जाना कि पानी का भी H प्लस होता है। कितना होता है? 10⁻⁻7। मतलब यहाँ पे जो H प्लस होगा ये दोनों के वजह से होगा, एक -6 के वजह से और दूसरा किसके वजह से? -7 के वजह से। चलो आ जाते हैं, यहाँ पर पीएच निकालने बोला है तो पीएच का फॉर्मूला क्या होता है? -log10 ऑफ किसका कंसंट्रेशन? H प्लस आयन का कंसंट्रेशन। तो ये हो जाएगा आपका -log10। H प्लस का कंसंट्रेशन बेटा यहाँ पर क्या है? दोनों का आएगा 10⁻⁻6 प्लस क्या आ जाएगा? 10⁻⁻7। ठीक है, यहाँ पर कोशिश करिए जो बड़ा वैल्यू है, सॉरी जो छोटा वैल्यू है, या पावर में बड़ा बोलो या छोटा बोलो, आप लोग इसको जो बोलना चाहते हो उसको कॉमन निकालिए ताकि आपको थोड़ा इजी पड़े। देखो मैं फिर से कर रहा हूं, -log10, यहां पर मैं कॉमन निकालूंगा 10⁻⁻7। 10⁻⁻7 तो अंदर क्या हो जाएगा? बचाओ, ये 10⁻⁻6 से जब आप -7 निकालोगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? एक 10 आ जाएगा, राइट? अरे हाँ या ना? प्लस क्या आ जाएगा? 1। जब मल्टीप्लाई करके देख लो यही आएगा, विल बी इक्वल टू -log10 -log10 ये 10 प्लस 1 कितना हो जाएगा? 11। सो ये मल्टीप्लाई बाय क्या हो जाएगा? 11, राइट? अब इसका क्या करना है? मैथ्स करना है, बहुत सिंपल है। चलो यहाँ पे मैं लेफ्ट में कर रहा हूं तो माइनस को मैं खोल देता हूं, लॉग दोनों को लगेगा, log10 10⁻⁻7 को भी लगेगा और मल्टीप्लाई का हो जाएगा प्लस log10 और सॉरी log11 टू द बेस 10। इतना क्लियर है? ठीक है अच्छा, ये -7 हमने पढ़ा है, ये -7 आगे आ जाएगा। ठीक है, तो माइनस अंदर आ जाएगा -7, log10 टू द बेस 10 का वैल्यू 1 होता है, प्लस अभी मैंने आपको बताया log11 का वैल्यू कितना होता है? 1.04। ठीक है, अब खुल जाएगा ये माइनस, तो माइनस से जब खुलेगा बेटा क्या होगा? देखो माइनस ऑफ माइनस विल बिकम प्लस, और ये माइनस अंदर ये प्लस के साथ भी क्या हो जाएगा? माइनस। ठीक है, 1.04, 7 में से एक गया तो 6.04 गया, 7 माइनस 1.04 इज 5.96। अच्छा, नॉर्मेलिटी वाला सम्स भी मैंने क्लास में किया था, बट अभी नॉर्मेलिटी में नहीं जाएंगे,
चलो हम लोग वीक एसिड को ले लेते हैं। किसको ले लेते हैं? वीक एसिड को। ठीक है, वीक एसिड के क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। चलो यहाँ पर अगर मैंने बोला आपको कि वीक एसिड किया था हमने क्लास में कि नहीं किया है? पता नहीं सर क्या चल रहा है क्लास में, नहीं। हाँ, तो हम बोलते हैं कि भाई एक वीक एसिड है। ठीक है, एक वीक एसिड है। चलो उसका नाम ले लेते हैं हम लोग, जनरल नाम ले लेते हैं HA। हमारा वीक एसिड कौन है? HA। और मैं बोल रहा हूं कि उसका कंसंट्रेशन 8 मोलैरिटी है। 8 मोलैरिटी में दिया है। अच्छा अच्छा, वीक एसिड है सर, तो वीक एसिड का तो के भी दिया होगा, हाँ या ना? कितना होगा के? 2 इंटू 10⁻⁻8 आपको ये दिया है। इधर तक क्लियर है बेटा? क्वेश्चन समझा है आपको? बोल रहे हैं एक वीक एसिड है, उसका कंसंट्रेशन क्या है? 8 मोलैरिटी, या मोल्स पर लीटर भी बोलते हैं इसको। मोलैरिटी बोलो या मोल्स पर लीटर बोलो, इट्स सेम। और क्या बोला है आपको? इसका पीएच फाइंड करो। क्या बोला है? इसका पीएच फाइंड करो। अच्छा, इसको दो मेथड से करूंगा। एक हमारा एकदम बेसिक वाला मेथड जो हमने ओस्टुअल डाइल्यूशन लॉ में भी आपको सिखाया था, अगर याद है आपको तो। मैंने एक्चुअली वो केमिकल इक्विलिब्रियम में आपको सिखाया था, बट ठीक है, मैं यहाँ पर पहले दोनों मेथड से करूंगा। एक लॉन्ग मेथड होगा। हम क्या बोलते हैं भाई? वीक एसिड है तो भाई कंप्लीटली डिसोशिएट नहीं करेगा। मैक्सिमम कितना करता है? मैंने आपको बताया था मैक्सिमम 5% करता है, हाँ या ना? है आप लोग? सो एच ए क्या होगा? एच एच प्लस प्लस क्या बनेगा? ए माइनस। ये चीजें हमने क्लास में डिस्कस की है। अच्छा, यहाँ पर सर एच ए का कितना मोलारिटी है? 8 मोलारिटी है। तो H प्लस का कितना बनेगा? इनिशियली तो 0 0 रहेगा, मालूम है ना आपको? इनिशियली क्या रहेगा? 0 0। और बाद में क्या होगा? डिसोशिएट करेगा। तो हमने डिग्री ऑफ डिसोसिएशन पढ़ा है कुछ, अल्फा, कि 1 मोल से कितना जाता है? 1 मोल से कितना डिसोशिएट होता है? अल्फा। तो 8 मोल से कितना डिसोशिएट होगा? 8 अल्फा। तो यहाँ पर मैं नेक्स्ट लाइन में लिख सकता हूँ, जब इक्विलिब्रियम आएगा तो 8 - 8 अल्फा हो जाएगा। अरे समझ में आ रहा है? एक मोल से अल्फा जाता है तो 8 मोल है आपके पास, तो 8 मोल से कितना जाएगा? 8 अल्फा। अच्छा, इसका 1 मोल जाता तो इसका 1 मोल बनता, बट इसका कितना जा रहा है? 8 अल्फा। तो इसका कितना बनेगा? 8 अल्फा। और इसका कितना बनेगा? 8 अल्फा। ठीक है, तो हमने के का वैल्यू पढ़ा है। के क्या है भाई? ये हमने बहुत पहले पढ़ा है, के पढ़ा है ना आपने, गिल्डबर्ग वेग। H प्लस और किसका? A माइनस, और अपॉन किसका आ जाएगा? कंसंट्रेशन ऑफ HA, यही होगा। ठीक है, तो H प्लस का कंसंट्रेशन देखो जरा क्या है अपना? 8 अल्फा। और A माइनस का कितना है? 8 अल्फा। अपॉन HA का कितना है देखो? HA का कितना? 8 - 8 अल्फा। ये सब किया हमने, ठीक है। अच्छा, नीचे से देखो कॉमन कुछ निकलेगा, ऊपर हो जाएगा 8 अल्फा इंटू 8 अल्फा। तो नीचे से पहले देखो क्या निकल जाएगा, एक 8 कॉमन निकलेगा, तो ये 1 - अल्फा हो जाएगा। और ऊपर ऊपर अपने पास में क्या है देखो? 2 8 है, तो मैं लिख देता हूं 8 अल्फा इंटू 8 अल्फा। सो क्या होगा देखो? एक 8 कैंसिल, हाँ या ना? नेक्स्ट स्टेप में कैन आई से, नेक्स्ट स्टेप 8 अल्फा स्क्वायर अपॉन क्या हो जाएगा? 1 - अल्फा। मैंने आपको बताया था कि 1 - अल्फा का जो वैल्यू है, ये करीब करीब अप्रोक्सीमेटली कितना होता है? 1, क्योंकि अल्फा का वैल्यू बहुत छोटा होता है। अल्फा का वैल्यू बहुत छोटा होता है, तो 1 - अल्फा की जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं? 1। ये क्या हो जाएगा? अरे बोलो, 8 अल्फा स्क्वायर अपॉन क्या आ जाएगा? 1। अरे हाँ या ना? ये साइड में कौन है अपने पास? ये साइड में कौन है अपने पास? के। तो अल्फा का वैल्यू क्या होगा? अल्फा का वैल्यू क्या होगा? ये 8 वहां पे जाके डिवाइड होगा, के ए अपॉन 8 होगा। और ये पूरे का क्या लगेगा? हाँ, अगर आपको याद है
इसी को हम लोग ओस्वाल्ड डाइल्यूशन लॉ बोलते थे। उसका ओस्वाल्ड डाइल्यूशन लॉ का फॉर्मूला क्या होता था? रूट में के अपॉन क्या होता था? यही आता था। यहाँ पे कंसंट्रेशन कितना है? 8। ऊपर देखो ना, कंसंट्रेशन कितना है? 8 ही दिया है ना। बट मैंने आपको बताया था, मैंने आपको वहां पे भी बताया था और मैं यहाँ पर फिर से बोल रहा हूँ कि ये जो फॉर्मूला है नीचे वाला, ये सिर्फ किसके ऊपर लगता है? किसके ऊपर लगता है? मोनो बेसिक पे। अगर डाई बेसिक या ट्राई बेसिक है तो ये फॉर्मूला काम करने वाला नहीं है। ठीक है, बट हम लोग इसको, अगर आप उससे करोगे तो थोड़ा इजीली हो जाएगा ये। जाएं आगे, आगे जाओ। हाँ, तो चलो यहाँ पे आ जाते हैं। यहाँ पर अपने को कितना आया? के का वैल्यू कितना आ गया? अच्छा, के का वैल्यू ऊपर उन्होंने दिया 2 × 10⁻⁸। चलो इसको वैल्यू डाल देते हैं। अल्फा कितना हो जाएगा? रूट में के का वैल्यू दिया उन्होंने, के का वैल्यू दिया है, कितना दिया है? 2 × 10⁻⁸। 2 × 10⁻⁸ अपॉन क्या हो जाएगा? 8। ये कैंसिल होगा। 2 1 जा 2, 2 4 जा 8। है आप लोग? हाँ। सो नेक्स्ट स्टेप में क्या लिख सकता हूं मैं? देखो, अल्फा रूट में क्या आ गया? 1/4 इंटू 10⁻⁻8। भाई इसका स्क्वायर रूट आएगा। देखो, 1 का स्क्वायर रूट 1 होता है, 4 का स्क्वायर रूट 2 होता है, और 10⁻⁸ क्या बन जाएगा? समझा? तो अल्फा, बेटा आपको अल्फा आ गया, कितना आया? हाफ। हाफ बोलो या 0.5 बोलो, इनटू कितना? 10⁻⁻4। सर ये मेहनत क्यों कर रहे हैं आप? क्यों? क्योंकि ऊपर हमने क्या लिखा है? एच ए गिव्स क्या? बोलो, एच प्लस प्लस ए माइनस। ये लिखा था हमने 8 - 8 अल्फा, और एच प्लस कितना लिखा था? 8 अल्फा। अगर हमको पीएच निकालना है तो हमको क्या चाहिए? अगर हमको पीएच निकालना है, अगर हमको पीएच निकालना है तो हमको क्या चाहिए? एच प्लस चाहिए। अरे हाँ या ना? आवाज आ रहा है? पीएच का फॉर्मूला क्या है? पीएच का फॉर्मूला क्या है? माइनस लॉग टू द बेस 10 कंसंट्रेशन ऑफ किसका? एच प्लस। बट यहाँ पर कंसंट्रेशन तो दिया नहीं है आपको। एच प्लस का कैसे निकालेंगे? अल्फा आपको पता है, अल्फा आपको पता है, तो एच प्लस क्या हो जाएगा बताओ? 8 मल्टीप्लाइड बाई 0.5 इंटू क्या हो जाएगा? 10⁻। अच्छा, ये हाफ रखते तो ज्यादा इजीली हो जाता। देखो, हाफ रहता ना तो 8 का 4 हो जाता, मालूम है आपको? सब लोग हैं रे? चलो मैं यहाँ पे फिर से मैं हाफ रख के कर रहा हूँ। अगर मैं यहाँ पे हाफ रखता हूँ तो ये 2 1 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा। तो कितना आ गया? देखो, 4 × 10⁻⁴। अभी पीएच निकालना बहुत इजी। पीएच विल बी इक्वल टू, बताओ, माइनस लॉग टू द बेस 10। कंसंट्रेशन कितना है? कंसंट्रेशन कितना है? 4 × 10⁻⁴। हाँ या ना? अभी इसको आप आगे आराम से कर सकते हैं। पीएच का वैल्यू क्या होगा? माइनस लॉग 10। भाई ये 4 का प्लस क्या हो जाएगा? लॉग 10, 10⁻⁻4, यही होगा। एक्चुअली ये माइनस बाहर कॉमन है, एक सेकेंड, ये माइनस बाहर कॉमन है, तो ये माइनस को, हाँ, ये माइनस बाहर मेरा कॉमन है, तो ये माइनस दोनों को लगेगा, राइट? सो नेक्स्ट स्टेप में देखो क्या हो जाएगा? पीएच का वैल्यू हो जाएगा, क्या होगा? लॉग 4। लॉग 4 का वैल्यू आपको नहीं पता है ना? मोस्टली आपके पास में वहां पे लॉग टेबल है किसी के पास? अगर लॉग टेबल है तो आप log 4 चेक कर लीजिए। log 4, मेरे को log 2, log 3 और log 11 याद है, बट log 4 नहीं। बट ठीक है, मैं log 4 को और एक तरीके से भी सॉल्व कर सकता हूँ, देख लो। माइनस ब्रैकेट में, मैं यहाँ पर देख लो, log 10 जो है, क्या मैं उसको 2 का स्क्वायर लिख सकता हूँ? देखो,
अरे 4 को मैं 2 का स्क्वायर लिख सकता हूं, प्लस log 10, 10 रेज टू क्या हो जाएगा -4। अरे हाँ या ना? अभी देखो बहुत सिंपली हो जाएगा ये। अच्छा ये 2 देखो आगे आ जाएगा, ये 2 यहाँ पे आ जाएगा, क्या होगा, क्या होगा नेक्स्ट स्टेप में, इट विल बिकम माइनस, ये 2 यहां पर आ जाएगा, log टू द बेस 10 किसका हो जाएगा 2, और ये -4, ये -4 भी यहां आ जाएगा, तो -4 ये प्लस के साथ में ये होके क्या होगा -4 log 10 टू द बेस 10 का वैल्यू कितना होगा 1 है आप लोग। तो क्या हो जाएगा देखो नेक्स्ट स्टेप में, इट विल बिकम इक्वल टू, माइनस में अंदर लेके जा रहा हूं, अच्छा log 10 सॉरी log 2 टू द बेस 10 का वैल्यू मैंने आपको दिया था, ये माइनस है 2 इंटू क्या हो जाएगा 0 पॉइंट, हाँ या ना, -4 वन जा क्या होगा 4। अब ये कैलकुलेशन कर सकते हो, अब माइनस से खुलेगा तो ये 2 इंटू 0.30 इज 0.60, सो ये -0.60 होगा, प्लस क्या हो जाएगा 4, तो ये हो जाएगा 4 माइनस 0.60, 0 कितना होगा 4 माइनस 0.60, 4 में से 6 जीरो गया 3.4। समझा आपको, क्या समझा आपको पीएच कैसे निकालते हैं वीक एसिड का, वीक एसिड का निकालने समझा है।